Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आया है The Magician, 10 of Swords, 5 of Cups, King of Swords, The Hanged Man and 4 of Swords. तो Cancer जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही जैसे कहा जाए तो नेगेटिव ही आए हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये एयर साइन वालों के लिए बहुत अच्छा है. करियर के रिलेटेड मतलब पेंटिकल्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, अर्थ साइंस वालों के लिए, फायर साइंस वालों के लिए. बट क्योंकि आप एक वाटर साइन हो एंड आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप क्या है कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाओगे. एंड आपके लिए वाटर साइंस के लिए तो इमोशंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. एंड वो आप ये वीक में डेफिनेटली बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे इमोशनली. एंड वो आपको करियर वाइज भी नुकसान देगा, रिलेशनशिप वाइज भी नुकसान देगा एंड हेल्थ वाइज भी आपको बहुत परेशानी देगा. तो ये म्यूजिशियन का कार्ड आया तो है, तो मतलब ये कह रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो जो चाहते हो वो. बट टू बी ऑनेस्ट आपके लिए ये वीक बहुत टफ ही जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे बट मैनिफेस्टेशन भी बहुत आपको टफ पड़ेगा, भारी पड़ेगा. तो इसलिए ओवरऑल आई हैव टू से कैंसर, अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का आया है, तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो मतलब पैसा तो आपके पास बहुत है बट फिर भी आप मन से खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं वो लोग कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल है. एंड आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए किसी से, जो कि आपको ये वीक में नहीं मिलेगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अभी बस अब थक गए हो, अब आप और कुछ नहीं कर सकते हो. आप अपने ऊपर एक तो सेल्फ पिटी भी बहुत कर रहे हो कि मतलब करूँ तो मैं करूँ क्या, मैं अभी मेरा लक ही नहीं था एंड मेरा ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी आप बहुत सोचते जा रहे हो. वो नहीं करना है आपको, नेगेटिव नहीं सोचना है. हाँ ये टाइम अभी आपके लिए बहुत टफ है बट आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही सोचता रहना है. 5 ऑफ कप्स आया है तो जो टाइम आपका चला गया, जो नुकसान आपको ऑलरेडी हो चुका, उसके बारे में आप बार बार मत सोचिए. जो अभी आपके पास और है आगे लाइफ, उसके बारे में आप सोचिए. द हैंग्ड मैन आया है तो इट सेज का ये आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था एंड अभी भी चल ही रहा है, तो आपका पेशेंस टेस्ट भी बहुत होगा, आपको चेंजेस भी बहुत लाने पड़ेंगे, आपको इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपने काम करने की जगह पर. फिर चाहे वो इनोवेशन आपके थॉट प्रोसेस में हो, या फिर आपके रूटीन में हो, या फिर आपके आसपास के हो, या फिर आसपास के लोगों को चेंज करना हो, बट आपको चेंजेस बहुत लाने होंगे. एंड पेशेंस भी आपका बहुत टेस्ट होगा. लोग आपको अगर बहुत कुछ बोलकर भी जाएंगे तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको सोचना है कि सो एंड सो पर्सन ऐसा मुझसे क्यों कह रहा है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको एक सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को. जो भी प्रॉब्लम्स है आप बस डिवाइन को सरेंडर कर लीजिए. एंड इफ़ पॉसिबल आई विल से कि अगर 1-2 दिन के लिए आप छुट्टी ले सको, ब्रेक ले सको तो डेफिनेटली लीजिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा उदास हो आप, इमोशनली आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, थोड़ा मैनिपुलेटिव हो के आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, रिलेशनशिप को संभाल सकते हो. बट बहुत मुश्किल पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि आप इजीली हर्ट हो जाते हो एक तो बात बात पे. ऊपर से आप तो कैंसर मतलब मून से गवर्न हो, तो आपका माइंड बहुत जल्दी उदास हो जाता है. इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि ये वीक में आपको डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने एंड अपने पार्टनर को एंड अपने रिलेशनशिप को भी. साथ ही साथ हैंग्ड मैन आया है तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी बहुत समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. मतलब अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको बुरा नहीं मानना है, उदास नहीं होना है, बल्कि सोच रहा है कि सो एंड सो पर्सन मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल भी हो गए हो, या फिर हो सकता है कि आपके आसपास के लोग कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो उस वजह से भी आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ना ही आपका करियर अच्छा है, ना ही आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो आपका हेल्थ कैसे अच्छा रह सकता है. खास करके
वैसे तो आपका फिजिकल हेल्थ भी बहुत ख़राब होगा, मेंटल हेल्थ भी आपका बहुत ख़राब होगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स 4 ऑफ सोर्ड्स मतलब आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है। साथ ही साथ आपको शोल्डर पेन भी होगा, सिर में भी चोट लग सकती है, कमर दर्द भी होगा, बैक इशू भी हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है, सिर दर्द भी रहेगा, मन से भी आप बिल्कुल खुश नहीं हो, तो मेंटल हेल्थ भी आपका बहुत सफ़र करेगा। तो इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द डेविल। तो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए द डेविल का कार्ड आ गया है, हर्मिट का कार्ड आया है, एंड सी 1 2 3 4 ये चार कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। मैं नेगेटिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर्मिट का कार्ड करियर वाइज अच्छा होता है कि नेम फेम सक्सेस एंड लोग आपको मेंटोर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है। बट क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड एक लोनलीनेस का भी कार्ड है, एंड क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही होता है, जो कि आपको नहीं मिलेगा ये वीक में, क्योंकि आपको बहुत लोनली फील होगा। डेविल का कार्ड आया है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो जाओगे, ओवर मटेरियलिस्टिक हो जाओगे, एंड नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो, पीयर प्रेशर में भी आ गए हो, मतलब सोसाइटी के प्रेशर में भी, आसपास के लोगों का, लोग क्या कहेंगे, मेरा ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, मैं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं, ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ें आप बहुत सोच रहे हो। तो भी इसमें ये 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स आपके लिए अच्छे नहीं आए हैं, एंड क्योंकि ये सन का कार्ड तो बहुत अच्छा है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बट क्योंकि ये 4 कार्ड ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली मेजर अरकाना के दो दो कार्ड्स निकले हैं, तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास पैसे तो बहुत होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, बट फिर भी आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है अपने करियर में तो अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करिएगा, साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस का भी बहुत ध्यान रखिएगा, ओवर एक्सपेंसेस मत करिएगा वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 7 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने फाइनेंसेस का बहुत ही ध्यान रखना है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस आप बहुत रख रहे हो, तो आप मतलब अपने माइंड पर थोड़ा एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिएगा, तो आपके लिए करियर वाइज ज़्यादा बेहतर रहेगा। सन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपको नेम फेम सक्सेस एक अथॉरिटी तो डेफिनेटली मिल जाएगी, बट फिर भी आप अपने ईगो पर कंट्रोल रखिएगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सक्सेस को या फिर अपने ईगो को ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं कि आई एम समथिंग, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट तो होगी, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है तो लोग आपको एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट तो करेंगे, बट आपको समझना है कि अगर आप किसी पोजीशन पर हैं तो आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है, ना कि एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मतलब आप कुछ ज़्यादा ही पीयर प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी का प्रेशर में आ गए हो कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, मैं अपने करियर में आगे बढ़ भी पाऊँगा या नहीं, या मुझे एक पर्टिकुलर सक्सेस मिलेगा या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हो। साथ ही साथ ये डेविल का कार्ड आया है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो, ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो, आपके लिए बस पैसा ही सब कुछ है, कहीं ना कहीं से बस पैसा आते रहना चाहिए, आपको किसी एथिक्स की कोई पड़ी नहीं है। साथ ही साथ आपको गुस्सा बहुत आएगा ये पूरे वीक, आपको ईगो भी बहुत होगा, आप सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करोगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद ही है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका फोकस ज़्यादातर अपने पैसे पर हो सकता है, अपने करियर पर हो सकता है। सन का कार्ड आया है तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, बट
ये हार्डली रेजोनेट करेगा ओनली 1 to 2% लोगों के लिए। मैक्सिमम लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज भी ये वीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, साथ ही साथ क्या है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है। मतलब आप अगर कोई पार्टनर नहीं है, कोई किसी इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा आपका नहीं हो रहा है, तो भी आप अकेले अकेले बैठकर भी बहुत सारी चीज़ें मन ही मन सोचते जा रहे हो। पास्ट में उसने ऐसा बोला था, तब मैं मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, हाउ डेयर ही और शी टॉक टू मी लाइक दैट, एंड ऐसी सारी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर बहुत चल रही है। वो भी आपको बहुत परेशानी देगी एंड आपका रिलेशनशिप बिगाड़ेगी, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। 7 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो, एंड उस वजह से भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। हर्मिट का कार्ड आया है, तो एक लोनलीनेस आपको फील होती रहेगी कि मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, एंड आपको बहुत अकेला अकेला फील होता रहेगा। डेविल का कार्ड आया है, तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आप बस अपने खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने किसी दूसरे फ़ायदे के लिए बस आप एक रिलेशनशिप को चलाते जा रहे हो कि मेरा अगर ये रिलेशनशिप तोड़ दिया तो आगे जाके नुकसान हो सकता है एंड समथिंग, या मेरा सोसाइटी में क्या इमेज रहेगा, एंड ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हो। आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने फिजिकल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आपको बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रह सकता है, गर्दन में आपको चोट लग सकती है, प्लस आपको अगर कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरी तरह से हेल्थ बर्बाद हो सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है, अपने ब्लड प्रेशर का भी बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो ओवरऑल आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए, तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स फॉर पाइसेस की कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन तीन इतने नेगेटिव कार्ड्स निकले हैं, एंड साथ ही साथ ये क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये करियर वाइज तो बहुत अच्छा है, बट क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, सो दो दो पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं, हर्मिट का भी कार्ड आया है, तो करियर वाइज तो आप चीज़ें मैनेज कर लोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो एक कोई क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ भी बहुत हैं, एंड एनर्जी भी बहुत है, एंथुजियाज़म भी बहुत है, बट फिर भी क्या है, अभी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, अब आप और नहीं हार्डवर्क कर सकते। साथ ही साथ क्या है, डेविल का भी कार्ड आया है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो, ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो, एंड ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। इसलिए डेविल, इट्स कॉल्ड डेविल, मतलब शैतान का ही कार्ड आ गया है, तो आपके लिए ये कार्ड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी ये पूरे वीक। पैसा होगा, बट फिर भी आपको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, बस पैसा मिलते ही रहना चाहिए, मिलते ही रहना चाहिए, आते ही रहना चाहिए, ऐसा आपका थॉट प्रोसेस रहेगा। तो इतना पैसा होने के बाद भी आपकी भूख शांत नहीं हो रही है। तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए पाइसेस, तो आई हैव टू से ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं जाएगा, बट ओवरऑल आई कैन से पाइसेस एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए, तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, थक गए हो, अब आप और नहीं कर सकते हो, यू आर फेड अप, बट प्लीज़ कीप मूविंग, एंड अपने ऊपर कभी भी ऐसा दया मत रखना, अपने लिए सेल्फ पिटी मत सोचिए कि मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, नहीं, जितना हो सके उतना पॉजिटिव आपको सोचना है। ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, बट फिर भी आपको थोड़ा कमिटमेंट एंड क्या है, थोड़ा एक सीरियसनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवर एंथुजियाज़म हो जाए एंड ओवर एंथुजियास्टिक हो जाएं एंड गलत डिसीजंस ले लें। तो जो भी डिसाइड करें आप, जो भी डिसीजंस आप करियर के रिलेटेड ले, बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा। हर्मिट का कार्ड आया है, तो आपको आपके लिए नेम फेम सक्सेस तो है ही है, साथ ही साथ लोग आपको एज अ मेंटोर की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत हो रही है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास पैसा भी बहुत है एंड जितना हो सके उतना आप अपना फाइनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश करिएगा। जितना हो सके उतना अपने फाइनेंसेस को हैंडल करिए, मैनेज करिए। साथ ही साथ आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगर आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी आपको डेफिनेटली मिल सकता है, या फिर आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, या फिर जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा आपके पास भर भर के रहेगा। सो नॉट टू वरी एट ऑल। डेविल का कार्ड आया है, तो बस आपको अपने एथिक्स नहीं भूलने हैं, क्योंकि आपका अभी ऐसा नेचर है, अभी ऐसा थॉट प्रोसेस है कि बस पैसा आते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो, ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो। आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, आपको ईगो भी बहुत है कि मतलब मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। एक तो सी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक राजा को जितना घमंड होता है कि आई एम समथिंग, वैसा आपको इतना ही घमंड है। साथ ही साथ ये डेविल का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, ईगोइस्टिक आप बहुत हो गए हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको एक लोनलीनेस फील होती रहेगी। आपको ऐसा फील होगा कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं एंड मैं पूरा अकेला पड़ गया हूँ ये पूरी दुनिया में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको मतलब एक लड़ाई झगड़े होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आप कमिटमेंट इश्यूज़ भी बहुत फेस करोगे। मतलब बेसिकली आप कंफ्यूज्ड हो कि आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो, आप ये रिलेशनशिप चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर है, अपने काम पर है, तो उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नंबर 3 आ गया है, तो अपने रिलेशनशिप को आपको किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से बहुत बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करिए लोगों को, अपने रिलेशनशिप को लोगों से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका करियर भी हो सकता है, आपका कोई हॉबी भी हो सकता है, या फिर आपके आसपास के कोई लोग भी हो सकते हैं। डेविल का कार्ड आया है, तो आप बस अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही चलाते जा रहे हो अपने किसी फ़ायदे के लिए, फिर चाहे वो फिज़िकल प्रेशर्स हो सकता है या फिर बस सोसाइटी में अपने स्टेटस के लिए या फिर नाम के लिए, बट आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है किसी से, ना कि अपने फैमिली से, ना कि अपने पार्टनर से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर आपको चीट करे, आपको ऐसा शक भी हो सकता है, उस वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको घुटने का दर्द रहेगा, नीज़ में पेन रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है। आपको अगर कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अपना ब्लड प्रेशर का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एंड अगर बहुत टाइम से आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू चल रहा है तो आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.